अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग? खैरियत से होंगे। आज जो टॉपिक है वीडियो का वो बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है दोस्तों, क्योंकि इसके अंदर हम आपके 5 इंपॉर्टेंट सवालों के जवाब देने की कोशिश करेंगे जो लैपटॉप के हवाले से आप लोगों के जहनों में है या आप लोग हमसे पूछ रहे हैं। नंबर 1 सवाल पे जो हम बात करेंगे टॉपिक पे वो है गवर्नर हाउस में जो पीसी अवेलेबल होंगे उनकी कॉन्फ़िगरेशन क्या होगी, वो कितने एडवांस होंगे। नंबर 2 आता है कि लैपटॉप की कॉन्फ़िगरेशन क्या होनी चाहिए जो आपको खरीदना है या जो आपके पास होने चाहिए। नंबर 3 लैपटॉप कैसे खरीदें। दोस्तों ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, यहाँ पे आप लोग बहुत गलतियाँ करते हैं कि लैपटॉप कैसे खरीदें, इनके ऊपर भी बात करेंगे। उसके बाद आता है काफ़ी पूछे जाने वाला सवाल कि क्या मोबाइल, टैबलेट, क्रोमबुक, मैकबुक या नोटबुक से हम प्रैक्टिस कर सकते हैं लैपटॉप के बजाय या नहीं। और नंबर 5 सवाल जो बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है, लैपटॉप की प्राइस क्या होनी चाहिए। दोस्तों बात करते हैं हमारे क्वेश्चन नंबर 1 पे कि गवर्नर हाउस में जो पीसी अवेलेबल होंगे वो कौन से होंगे। पहली बात तो ये है कि जो गवर्नर हाउस में जो पीसीज होंगे वो बहुत ही ज़्यादा एडवांस टेक्नोलॉजी के होंगे। वही पीसीज अभी सैलानी वेलफेयर ट्रस्ट के जो प्रोग्राम्स चल रहे हैं या बनो काबिल जो चल रहा है या फिर जेडीसी आईटी सिटी के अंदर जो प्रोजेक्ट्स चल रहे हैं उन बच्चों को जो उसमें दिए जाते हैं प्रैक्टिस के लिए, वो पीसीज काफ़ी एडवांस होते हैं, जिनके अंदर अगर हम कॉन्फ़िगरेशन की बात करें तो उसके अंदर 12 GB रैम होती है जो एक्सटेंडेबल होती है अप टू 16 GB पे। उसके अलावा उसका जो स्क्रीन साइज होता है वो होता है अबाउट 17 इंचेस का। उसके अलावा जो उसकी एसएसडी होती है, एसएसडी स्टोरेज जो होती है वो कम से कम 1 टेराबाइट यानी 1 टीबी के अराउंड होती है। और जो उसमें प्रोसेसर होता है वो प्रोसेसर है i7 8 जनरेशन, जो बहुत लेटेस्ट टेक्नोलॉजी है। उसके बाद दोस्तों ये सारी कॉन्फ़िगरेशन आती हैं। उसके बाद जिसमें विंडोज़ होती हैं वो कम से कम या तो विंडोज़ 10 होगी या फिर विंडोज़ 11 होगी। ये इसकी कॉन्फ़िगरेशन होती है दोस्तों। लेकिन अब मसला यहाँ आता है कि जब हम गवर्नर हाउस में ऑन साइडर से मैं ये बात करना चाहता हूँ कि जब वो गवर्नर हाउस में जाएंगे और इन पीसीज के ऊपर सीखना शुरू करेंगे, तो जब वो घर आने के बाद प्रैक्टिस करेंगे अपने ओल्ड आउटडेटेड लैपटॉप्स पर, तो बहुत सारी चीज़ें होंगी जो उस वाले लैपटॉप से बिल्कुल मुख्तलिफ होंगी। तो आपको यहाँ पे बहुत बड़ी प्रॉब्लम होने वाली है दोस्तों, क्योंकि वो लेटेस्ट टेक्नोलॉजी के पीसीज होंगे जिसके ऊपर आप लोग सीखेंगे और फिर जब प्रैक्टिस करेंगे तो आप लोगों को बहुत आप लोग तंग होंगे इस बात पे कि जो चीज़ वहाँ सीख कर आ रहे हैं वो चीज़ प्रैक्टिस में इम्प्लीमेंट नहीं हो पाएगी। तो ये बहुत बड़ा एक फैक्टर है। इसलिए मैं जो मेरा दूसरा टॉपिक है लैपटॉप की कॉन्फ़िगरेशन क्या होनी चाहिए, तो आपके जो लैपटॉप की कॉन्फ़िगरेशन है वो उस जैसी तो नहीं हो सकती, क्योंकि ये जो पीसीज है अगर हम बनवाने के लिए जाएंगे अपने प्रैक्टिस के लिए तो ये 1,00,000 1,50,000 या 2,00,000 के करीब आपको पड़ेंगे। आपके लैपटॉप की क्या कॉन्फ़िगरेशन होनी चाहिए, उससे पहले मैं आपको जरा अपने चौथे सवाल की तरफ उसका जवाब पहले दूंगा कि क्या मोबाइल, टैबलेट, क्रोमबुक, मैकबुक या नोटबुक से प्रैक्टिस की जा सकती है या नहीं। तो इसका जवाब है कि आप इनमें से कोई चीज़ के साथ प्रैक्टिस नहीं कर सकते। मोबाइल और टैबलेट से तो आप लोग बिल्कुल नहीं कर सकते। उसके अलावा आता है क्रोमबुक, मैकबुक या नोटबुक। दोस्तों ये जो तीनों चीज़ें हैं ये चीज़ें सिर्फ एंटरटेनमेंट पर्पस के लिए या उनके लिए बनाई गई हैं जो या तो कभी एक्सेल पे छोटा मोटा काम कर लेते हैं या फिर उसके बाद उनका कुछ छोटा मोटा कोई काम होता है, जैसे नोट पैड पे कोई काम हो गया या कुछ हो गया, और एंटरटेनमेंट पर्पस के लिए ये चीज़ें यूज़ होती हैं। तो अगर आपको कोई मशवरा दे कि क्रोमबुक, मैकबुक या नोटबुक के आप खरीद लें क्योंकि लाइट वेट होता है, छोटे होते हैं, तो ये इजी टू कैरी होते हैं, आप इन पर प्रैक्टिस कर सकते हैं, तो ये आप बिल्कुल इसकी तरफ मत जाइएगा, ये बिल्कुल आप इसके ऊपर प्रैक्टिस नहीं कर सकते। फिर हम आते हैं अपने दूसरे सवाल की तरफ वापस आते हैं कि लैपटॉप की कॉन्फ़िगरेशन आप लोगों की क्या क्या होनी चाहिए। तो सबसे पहले जो है हम बात करते हैं कि आपके पास कॉन्फ़िगरेशन में क्या चीज़ें आप लोगों को पहले अवॉइड करनी है। सबसे पहले आपने क्रोमबुक, जैसे मैंने आपको बताया, क्रोमबुक, मैकबुक या नोटबुक जो भी है वो आपके पास नहीं होना चाहिए। नंबर 2 आता है कि हमारा जो प्रोसेसर है उसका वो कौन सा होना चाहिए, वो i5 से नीचे का प्रोसेसर आपको नहीं लेना, आपका नहीं होना चाहिए, क्योंकि ये टेक्नोलॉजी भी i5 की इतनी लेटेस्ट नहीं है, ये भी पुरानी है, लेकिन हमारा गुजारा i5 से हो जाएगा। उसके बाद हम चलते हैं क्या चीज़ आपको नहीं लेनी चाहिए, जिससे हमें अवॉइड करना चाहिए, वो है रैम आपको 8 GB से कम की रैम आपको नहीं लेनी। आपको या तो 8 GB लेनी है या 8 GB के ऊपर की रैम चाहिए। इसके अलावा हम जो चौथी चीज़ है वो अवॉइड करेंगे हार्ड डिस्क। जो पुराने लैपटॉप्स हैं, जो दुकानदार हैं वो आपको उकसाते हैं इस चीज़ पे कि ये आप ये सस्ते हैं, इनमें हार्ड डिस्क लगी हुई है, ये आप ले लें। आपको हार्ड डिस्क वाले जो भी लैपटॉप्स हैं वो नहीं लेने। उसकी वजह ये है कि हार्ड डिस्क जो है वो ख़राब होने का खतरा बहुत जल्दी होता है, और दूसरा ये हैवी भी होते हैं, ये आपके लैपटॉप को बहुत ज़्यादा हैवी कर देते हैं। और नंबर 5वीं जो चीज़ है, सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है स्क्रीन साइज। स्क्रीन साइज लैपटॉप का 15 इंचेस से नीचे का नहीं होना चाहिए दोस्तों। 15 इंच से ऊपर रहे तो 15 इंच होना चाहिए, या 16 इंच या फिर 17 इंच के ऊपर। अब हम चलते हैं उस चीज़ के ऊपर जो आपको कॉन्फ़िगरेशन, आपको चीज़ों को देखना है, जो आपको लेना है लैपटॉप। सबसे पहले तो हम बात कर लेते हैं कि वो सिर्फ एक प्रॉपर लैपटॉप होना चाहिए।
दूसरी बात आती है कि वो उसका जो प्रोसेसर है वो होना चाहिए मिनिमम i5 या i5 का फोर्थ जनरेशन होनी चाहिए, फर्स्ट और सेकंड जनरेशन नहीं होनी चाहिए। आपको मिनिमम 4 जनरेशन होनी चाहिए। इसके बाद आता है रैम, जैसे हमने बात करी थी, या रैम 8 GB हो या उससे ज़्यादा की हो। उसके बाद आता है हम जो लैपटॉप यूज़ करेंगे या जो चूज़ करेंगे उसके अंदर SSD मेमोरी होनी चाहिए कम से कम 500 GB के करीब। तो SSD का एक तो फायदा ये होता है कि ये बहुत देर से खराब होती है, जल्दी खराब नहीं होती, और दूसरी बात ये कि बहुत लाइट वेट एक चिप होती है जो बोर्ड के अंदर लगी हुई होती है। उसके बाद आता है दोस्तों स्क्रीन साइज 15 से कम का नहीं होना चाहिए। आपने नोट किया होगा जो भी IT के वो हैं एम्प्लॉयज़ हैं जो जिनको ऑफिस की तरफ से लैपटॉप दिए जाते हैं, उनका आपने एक चीज़ नोट की होगी कि वो लैपटॉप स्क्रीन साइज में काफ़ी बड़े होते हैं, 15 इंचेस होते हैं, 16 होते हैं या 17 होते हैं। उसकी वजह दोस्तों ये है कि आप जब भी लैपटॉप पे काम करेंगे तो कम से कम 4 घंटे, 5 घंटे या 6 घंटे आपको काम करना होता है। अगर आपकी स्क्रीन साइज छोटी है तो रेजोल्यूशन पूरी आपको अवेलेबल नहीं होती, आपको कर्सर को आगे पीछे करके उसको मूव करना पड़ता है। दूसरा, आपके सर में दर्द होने का, हेडेक होने का चांसेस बहुत होते हैं, आप फेड अप हो जाते हैं इस चीज़ से, क्योंकि इसके स्क्रीन साइज बहुत छोटा होता है। आपको 15, 16 या 17 इंचेस का लैपटॉप लाजमी चाहिए दोस्तों। उसके बाद हम ये आ जाते हैं इस बात के ऊपर कि आप अगर लैपटॉप आप खरीदते हैं तो आप लोगों को क्या क्या, अगर आप पुराना लैपटॉप खरीद लेते हैं या जो सस्ता लैपटॉप लेते हैं उसके अंदर आपको क्या क्या चीज़ों को फेस करना पड़ सकता है दोस्तों। सबसे पहले लैपटॉप अगर आप परचेज करते हैं, आजकल जो मार्केट चल रही है वो चल रही है 22,000 के करीब। अच्छा, हमारा जो आखिरी जो पॉइंट था वो इसी के अंदर कन्वर्ट होगा, डिस्कस होगा, क्योंकि मैंने आपको ये बताया कि आपको किस तरीके से खरीदना है लैपटॉप। खरीदने में बहुत सारे लोग गलती करते हैं। जैसे अगर आप लोग कराची से हैं तो आप लोगों के एक ही मार्केट है जहां पर आप जाएंगे, वो है टेक्नो सिटी सदर में। आप वहां जाते हैं और दुकानदार से ये कहते हैं कि मेरी रेंज कम की है, मुझे कोई सस्ता सा अच्छा सा लैपटॉप दिखा। तो यहाँ पे दोस्तों वो दुकानदार अपना फायदा करता है और आपका नुकसान करता है। आपको सस्ती चीज दिखाता है और ओल्ड आउटडेटेड चीज दिखाता है जो आपके काम की नहीं है। आपको वो 3 दिन की चेकिंग वारंटी देता है जिसके अंदर आपका कुछ भी नहीं हो पाता 3 दिन में, या आपको चीज का पता चलता है महीने के बाद, 2 महीने, 3 महीने के बाद, जब आप चीजों से फ्रस्ट्रेट होते हैं, आपसे काम नहीं हो पाता है। तो आपने क्या करना है दोस्तों, आप लोग पहले क्या करते हैं, वहां जाते हैं और कहते हैं कि उनसे कि मुझे कोई सस्ता, मेरा कम बजट है। पहली बात तो ये कि आप उनको बजट ना बताएं। दूसरा, वहां पे 200-300 दुकानें होती हैं दोस्तों, आपको वहां पे जाना है और सारी दुकानों को, कम से कम आपको 50 से 60 दुकानों को आपने विजिट करना है लाजमी, किसी एक दुकान पे खड़े होके, क्योंकि ये दुकान वाले आपको जाने नहीं देते, आपको बातों में फंसाएंगे, ये करेंगे वो करेंगे। आपको कम से कम 50 दुकानें तो सर्च करनी है। दूसरी बात यह है कि आप उनको अपनी मजबूरी ना बताएं कि हमारे पास पैसे कम है या हमें कम उसका चाहिए। आप उसको अपनी कॉन्फ़िगरेशन बताएं, जिस कॉन्फ़िगरेशन पे आपको लैपटॉप लेना है। तो मैं आपको कॉन्फ़िगरेशंस बता रहा हूँ। मिसाल के तौर पे आप जाते हैं और वहां से आप 22,000 या 21,000 का लैपटॉप खरीद के ले आते हैं। अभी मेरे को एक स्टूडेंट थे जिन्होंने ग्रुप पे मुझे मैसेज किया, वो कहते हैं कि मैंने i7 4 जनरेशन लैपटॉप लिया है सिर्फ और सिर्फ 21,000 रुपये का। उसके अंदर मैं शौक हो गया ये देखे कि भाई ये 21,000 का कैसे, लेकिन उसके अंदर यही चीज़ थी, हार्ड ड्राइव लगी हुई थी 250 GB की, रैम उसमें 4 GB की लगी हुई थी, रेजोल्यूशन साइज उसका या स्क्रीन साइज उसका 10 इंचेस था, और बैटरी बैकअप उसका 1 से 2 घंटे का मुश्किल से था, और प्रोसेसर जो था वो i7 जनरेशन 2 थी। तो ये दोस्तों, ये चीज़ें आपको बहुत ज़्यादा तंग करेंगी और हो सकता है कि आप इसी की वजह से डिमोटिवेट भी हो जाएं और 1-2 महीने के बाद, क्लासेस लेने के बाद, आप वो क्लासेस छोड़ दें कि ये मेरे बस की बात नहीं है। तो इसलिए आप लोगों को लैपटॉप अच्छी तरीके से और अच्छा कॉन्फ़िगरेशन का लेना है। अब आप अगर 22,000 का एक लैपटॉप परचेज कर लेते हैं जिसका डिस्प्ले साइज है 10 इंचेस या 12 इंचेस, उसमें रैम लगी हुई है 4 GB की, हार्ड ड्राइव उसमें लगी हुई है, SSD के बजाय हार्ड ड्राइव लगी हुई है 250 GB की, प्रोसेसर उसमें i3 है। तो आपको दोस्तों क्या चीज़ आगे जाके फेस करनी पड़ेगी, सबसे पहले तो 2 चीज़ों पे आप लोगों को कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ेगा। सबसे पहले, आप स्क्रीन साइज का कुछ नहीं कर सकते, वो आप बड़ी नहीं करवा सकते अपने लैपटॉप में। और दूसरा, प्रोसेसर भी आप चेंज नहीं करा सकते, क्योंकि प्रोसेसर चेंज कराएंगे तो पूरा बोर्ड चेंज हो जाएगा। अब 2 चीज़ें होंगी, या तो आप रैम चेंज करवा लें, उसकी बढ़वा लें, या फिर हार्ड ड्राइव बढ़वा लें, हार्ड ड्राइव SSD लगवा लें। तो इसके अंदर दोस्तों अगर रैम की तरफ जाएंगे तो रैम अभी 4 GB की चल रही है, 4 से 5,000 रुपये की, और ये आगे जाके और बढ़ सकती है। उसके अलावा आप SSD खरीदेंगे 500 GB की, तो वो 8 से 10,000 की चल रही है अभी के प्राइसेस में। तो ये आपको 22,000 का ऑलमोस्ट 32-35,000 इस तक में आपको ये चीज़ पड़ जाएगी, जिसके अंदर आपका प्रोसेसर और रेजोल्यूशन साइज वही रहेगा। दोस्तों, अब आखिरी सवाल ये है कि लैपटॉप जो कॉन्फ़िगरेशन का जो मैंने आपको बताया है, ये इसकी प्राइस क्या होनी चाहिए। तो दोस्तों, पहली बात तो ये है कि ये प्राइस आपको 35,000 से लेके 40,000 के अराउंड आपको ये मिलना चाहिए। अगर आप इससे ज़्यादा लेंगे तो आप थोड़ा महंगा परचेज़ कर लेंगे, या अगर इससे नीचे जाएंगे तो फिर आपको किसी न किसी कॉन्फ़िगरेशन में कहीं ना कहीं आपको कॉम्प्रोमाइज़ करना होगा। अगर आपको इस कॉन्फ़िगरेशन का, अगर आप जाते हैं शॉपकीपर के पास और आप उसको सिर्फ ये स्पेसिफिकेशन बताएं
कि उसको बताएं कि ये मुझे इस कॉन्फ़िगरेशन का लैपटॉप चाहिए। फिर वो आपको जो लैपटॉप बताए तो आप उसकी कीमत के साथ बार्गेनिंग करें और उसको इसके अराउंड 35 to 40,000 के अराउंड लेकर आएँ। कुछ लोग ये कहते हैं कि हमारी इतनी रेंज नहीं है, हमारे इतने वसाइल नहीं है कि हम इतना महंगा लैपटॉप परचेज कर सकें। तो उनके लिए ये है कि आप किसी भी तरीके से ये लैपटॉप ले सकते हैं, चाहे बीसी डाल के लें, चाहे किसी से कर्ज मांग कर लें या कुछ भी लें या अपने पैसे बचा कर लें, लेकिन आपको यहाँ पे इन्वेस्ट एज ए लैपटॉप में इन्वेस्ट करना होगा, क्योंकि यही चीज़ है लैपटॉप जो आपको आगे जाके हज़ारों डॉलर कमा कर दे सकती है। अगर आप यहाँ पर ही कॉम्प्रोमाइज़ कर लेते हैं तो फिर कोई चीज़ आपको नहीं कमा कर देगी। तो आपको लैपटॉप के साथ कोई भी कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करना और आपको यहाँ पे 35 से 40,000 तक का इस कॉन्फ़िगरेशन का लैपटॉप लेना ज़रूरी है। होपफुली आप लोगों को ये वीडियो समझ में आई होगी, पसंद आई होगी। अगर आपको ये यूज़फुल लगी है तो काइंडली इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। शुक्रिया, थैंक यू, अपना ख्याल रखिए।